guys, welcome to my channel. Now we will learn about the negations, है ना। तो negations मतलब होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो ये वो सेंटेंस हुए जिनको ना मना करके बोलते हैं कि डैड हमें ये चीज नहीं करनी। मना करके जो सेंटेंस को बोलते हैं ना, वो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल डू दैट आई विल नॉट डू दिस वर्क, और मैंने कहा दैट आई विल नॉट गो टू द मार्केट। तो मैंने सेंटेंस के बीच में क्या लगाया, नॉट, मतलब मुझे वो चीज नहीं करनी, तो मैंने सेंटेंस में क्या लगाया, नॉट, मना किया। तो ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो नॉर्मल जो सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस है पॉजिटिव में, उसको हम कैसे नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो वो हम फ्रेंड्स में सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। तो जो इंग्लिश में जो द नेगेशंस होते हैं उसको हम फ्रेंच में बोलते हैं ले नेगेटिव। क्या बोलते हैं, ले नेगेटिव। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं सिंपल सेंटेंस, उसको हम फ्रेंच में कैसे लिखते हैं। वैसे तो मैंने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई थी, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस नाम के। उसके 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, है ना। तो अगर किसी को बिल्कुल भी नहीं आता कि कैसे हम सेंटेंस को लिखते हैं फ्रेंच में, तो वो पहले वो वीडियो जाके जरूर देखना, फिर उसके बाद यहाँ पे आना। और किसी को अगर थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत आइडिया है, तो वो यहाँ से देख के भी समझ सकता है कि थोड़ा बहुत तो मैं बताऊंगी इसके बारे में कि कैसे हम लिखते थे सिंपल सेंटेंस को फ्रेंच में। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखते हैं सेंटेंस की शुरुआत में, सब्जेक्ट प्रोनाउन। पहले हम सेंटेंस को सब्जेक्ट प्रोनाउन से शुरू करते हैं। और सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ज, ट्यू, एल एल, नू, वू और आई एल एस और ई डबल एल एस। ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब, जो इस सब्जेक्ट प्रोनाउन के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट होती है। जैसे कि जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है ज है, तो उसके हिसाब से हम वर्ब को अलग तरीके से कॉन्जुगेट करेंगे, है ना। तो वैसे ही हम लिखेंगे वर्ब जो इसके हिसाब से कॉन्जुगेट होगी सब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी हम सेंटेंस को जो ऑब्जेक्ट दे रहे हो जिसके बारे में सेंटेंस बता रहे हो वो। ठीक है, मेनली तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्रोनाउन, देन आएगी वर्ब जो इसके हिसाब से कॉन्जुगेट होगी, है ना। देन आएगा फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब जो भी सेंटेंस मतलब सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में आप बोल रहे हो, देन वो आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमें इस नॉर्मल सेंटेंस को जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, नेगेटिव में, तो कैसे करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस को लिखने के लिए भी हम स्टार्ट तो सेंटेंस को सब्जेक्ट प्रोनाउन से ही करेंगे, जो नॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन से, वो करेंगे। देन वैसे क्या होता था, सब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद आता था वर्ब, बट इसमें वर्ब नहीं आएगा। सब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद हम लिखेंगे एन ई या फिर एन अपोस्ट्रोफ। एन अपोस्ट्रोफ कब, जब भी ना ये वर्ब वॉवल से स्टार्ट हो। वॉवल कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू एंड एच। एक एच भी वॉवल होता है फ्रेंच में। अगर ये वर्ब जो है वो अगर वॉवल से स्टार्ट होगी तो हम एन अपोस्ट्रोफ लिखेंगे, और अगर वॉवल से स्टार्ट नहीं होगी तो हम एन ही लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या आएगी, वर्ब। फिर उसके बाद वर्ब के बाद लिखेंगे हम पी ए एस, एंड देन जो सेंटेंस बाकी बचा जो भी है वो हम उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन कौन से हुए, ज, त्यू, एल एल, नू, वू, या फिर किसी का भी नाम लिखा हो, पर्सन का नाम, या फिर जो लिखा हो। फिर उसके बाद हम लगाएंगे, उसके बाद वैसे वर्ब आती थी। नेगेटिव में करने के लिए हम वर्ब से पहले लगाएंगे एन ई, है ना, और अगर वॉवल हो तो एन अपोस्ट्रोफ। देन हम लिखेंगे वर्ब जो इसके हिसाब से सब्जेक्ट प्रोनाउन के हिसाब से कॉन्जुगेट हो रखी होगी, है ना। फिर उसके बाद हम पी ए एस लिखेंगे, एंड देन उसके बाद जो सेंटेंस जो भी बचा वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन होती है नेगेटिव में करने की। कैसे होती है, सब्जेक्ट प्रोनाउन, देन एनी और एन अपोस्ट्रोफ। एनी अपोस्ट्रोफ कब, जो वॉवल हो, एंड देन वर्ब जो इसके हिसाब से कॉन्जुगेट हो रखी होगी, एंड देन पी एस, है ना, देन सेंटेंस जो भी बचा। ठीक है, तो क्या लगाते हैं हम नेगेटिव में करने के लिए, एन ई एंड पी एस, ये मेन लगाते हैं हम नेगेटिव में करने के लिए। और सेंटेंस तो सेम ही रहता है, बस ये एन ई या फिर एन अपोस्ट्रोफ और पी एस ये ऐड हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल करने से पहले हम एक बार जो ला नेगेटिव है ना, इसके 2 ना रूल्स है, एक बार वो देख लेते हैं कि उसमें क्या है। जैसे कि पहला है कि अगर जो सेंटेंस है जो ना पॉजिटिव में है, अगर उसमें डीई एल ए, डी यू, डीई एल अपोस्ट्रोफ, डीई एस, मतलब ये चारों क्या है, कौन सा आर्टिकल है ये चारों, बताओ बताओ, ये है आर्टिकल पार्टिसिप। अगर जो सेंटेंस है जो मतलब जिसको हमें चेंज करना है नेगेटिव में, अगर उस सेंटेंस में आर्टिकल पार्टिसिप लिखा है, या फिर यूएन यूएनई, कौन सा आर्टिकल है ये, आर्टिकल डेफिनी। अगर आर्टिकल पार्टिसिप या आर्टिकल इंडेफिनी है ना उसमें, तो जब हम उसे सेंटेंस को चेंज कर रहे होंगे ना नेगेटिव में, तो हम इनकी जगह ना डीई लिख देंगे। क्या लिख देंगे,
अगर कोई भी अगर आर्टिकल पार्टिसिप हो या फिर कोई भी आर्टिकल इंडेफिनिट हो, यूएनए यूएनई कोई भी हो, तो हम इनकी जगह ना जब हम नेगेटिव में करेंगे सेंटेंस को तो हम डीई लिख देंगे। क्या लिखेंगे इनकी जगह? डीई। ओके। और फिर सेकंड है दैट अगर इफ एत्र वर्ब, मतलब अगर जो वर्ब जो कॉन्जुगेट हो रही है सब्जेक्ट प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, अगर वो वर्ब ना एत्र वर्ब है, तो अगर एत्र वर्ब लगी है सेंटेंस में, तो अगर कोई भी आर्टिकल हो गया, आर्टिकल पार्टिसिप हो चाहे आर्टिकल इंडेफिनिट हो, कोई भी आर्टिकल हो, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, देन नो चेंज इन द आर्टिकल। ठीक है। अगर सेंटेंस में एत्र वर्ब लिखी है, कौन सी वर्ब? एत्र वर्ब लिखी है, तो फिर जो भी आर्टिकल लिखा होगा ना वर्ब्स के बाद जो भी आर्टिकल होगा, चाहे आर्टिकल पार्टिसिप चाहे आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल डेफिनिट कोई भी हो, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सेम ही रहेगा एज इट इज। आर्टिकल जैसा लिखा है पॉजिटिव सेंटेंस में वैसे ही सेम नेगेटिव में रहेगा। ठीक है। तो आप ये दो चीजें ध्यान रखना कि क्या, कि अगर आर्टिकल पार्टिसिप या आर्टिकल इंडेफिनिट हो तो ये किसमें चेंज हो जाएगा? डीई में। बट अगर एत्र वर्ब यूज है सेंटेंस में, कौन सी वर्ब? एत्र वर्ब है। एत्र वर्ब है तो फिर कोई भी आर्टिकल चेंज नहीं होगा, मतलब जो आर्टिकल पार्टिसिप और आर्टिकल इंडेफिनिट चेंज होते हैं डीई में, ये चेंज नहीं होंगे, ये एज इट इज सेम भी रहेंगे सेंटेंस में नेगेटिव करने के बाद भी। ओके। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं लर्न नेगेटिव के। ठीक है। तो इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसको नेगेटिव में चेंज करते हैं। ठीक है। तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हम करते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है दैट एल बुआ देला लू। ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ब है, वर्ब क्या है? बुआ। तो देखो सब्जेक्ट प्रोनाउन एल है, इसके बाद लिखी है वर्ब, फिर इसके बाद जो सेंटेंस बचा वो लिखा है। ठीक है। तो कैसे फॉर्मेशन थी एक नेगेटिव की? पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन, देन देखो जो वर्ब होती है, वर्ब से पहले हमें लिखना होता है एन ई। जैसे कि आप देख रहे हो बी वॉवल नहीं है तो एन ई आएगा, देन बी ओ आई टी एंड देन पी एस। ठीक है। ऐसे फॉर्मेशन करते थे ना नेगेटिव का, तो ऐसे करते हैं, पहले सब्जेक्ट प्रोनाउन, देन जो वर्ब लिखी है वर्ब से पहले हम एन ई लगाएंगे एंड वर्ब के बाद हम लगाएंगे पी एस, है ना। फिर देखो एक सेंटेंस में डीई एल अपोस्ट्रोफ लिखा है, और डीई एल अपोस्ट्रोफ क्या होता है? आर्टिकल पार्टिसिप। और मैंने आपको रूल में क्या बताया था? पहला रूल क्या था? जब भी आर्टिकल पार्टिसिप लगाओ सेंटेंस में जिसको हमें नेगेटिव में चेंज करना है, तो वो आर्टिकल पार्टिसिप किस में चेंज हो जाता है? वो चेंज हो जाता है डीई में। ठीक है। तो डीई एल अपोस्ट्रोफ की जगह हम डीई लिखेंगे, फिर ये ई ए यू आ जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा एज इट इज। ठीक है। तो पहले इसका मीनिंग था डेट शी ड्रिंक सम वाटर। ठीक है। जब हमने इसको नेगेटिव में किया तो इसका मीनिंग बना दैट शी डजंट ड्रिंक वाटर। ठीक है। उसको नेगेटिव में किया तो ये डजंट मतलब मना कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। फिर सेकेंड है दैट ए बोहू द ली। अब हमें इसे नेगेटिव में करना है। तो देखो पहले क्या लिखा है? सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये तो एज इट इज आएगा ए का ए, देन क्या लिखा है? बाय, एंड उसके बाद क्या लिखा है? ए। तो ए तो आपको पता ही है ये क्या है? वर्ब है। कौन सी वर्ब है? अवर वर्ब होती है ना, ए के साथ ए करके कॉन्जुगेट करते हैं अवर वर्ब को, इरेगुलर वर्ब, तो ये अवर वर्ब है। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हम पहले वाई लिखेंगे देन एन अपोस्ट्रोफ लगाएंगे फिर ये लगाएंगे, बट नहीं। इसमें क्या होता है, जब भी वाई ए साथ में आता है ना, तो पहले आप एन या एन, इन दोनों से पहले लगेगा एन अपोस्ट्रोफ। जैसे पहले आएगा एन अपोस्ट्रोफ, देन वाई, देन ए, देन पी एस, देन बोकू, मतलब एज इट इज पूरा का पूरा सेंटेंस आ जाएगा, बोकू द ली, बोकू द। ठीक है। एज इट इज पूरा सेंटेंस आ जाएगा। तो इसमें आप ये ध्यान रखना कि ये जो वाई ए साथ में आता है, ए या वाई ए साथ में आता है ना, तो ये वाई ए से पहले एन अपोस्ट्रोफ आएगा। ठीक है। अब आपके दिमाग में एक और चीज आ रही होगी कि वाई तो वॉवल होता नहीं है, बट नहीं, फ्रेंच में वाई भी वॉवल होता है। जैसे कि मैंने बताया था ए ई आई ओ यू, ये तो वॉवल होते हैं ये फ्रेंच में, एंड एक एच भी होता है एक्स्ट्रा जो वॉवल होता है, और एक वाई भी होता है जो वॉवल होता है। मैं आपको बताना भूल गई थी कि फ्रेंच में एच भी वॉवल होता है एक्स्ट्रा में, जो इंग्लिश में नहीं होता, और एक वाई भी वॉवल होता है। ठीक है। तो आप ध्यान रखना। तो ये वाई ए से पहले आएगा एन अपोस्ट्रोफ, देन इसके बाद आएगा पा, देन एडिटिव सेंटेंस बोकू द लीव। ठीक है। तो पहले इसका मीनिंग था डेट देयर आर लॉट ऑफ बुक्स, है ना। तो फिर हमने इसको नेगेटिव में किया तो इसका मीनिंग बना डेट देयर आर नॉट मैनी बुक्स। ठीक है। तो नेगेटिव में करके देयर आर नॉट आ गया, देयर आर नॉट मैनी बुक्स। ओके। तो आप ये ध्यान रखना कि जो इलिया होता है, जो ऐसे करके इलिया करके सेंटेंस बनता है, उसमें ना ये वाई ए से पहले एन ई या फिर एन अपोस्ट्रोफ लगता है नॉर्मली, मतलब वैसे तो वर्ब से पहले आता है, बट इसमें वाई ए दोनों से पहले होता है। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। देन थर्ड है नू सोम दे एतुदियो।
ठीक है, अब हमें इसे करना है नेगेटिव में। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये तो ऐसे टीचर रहेगा, नो का नो। फिर क्या लिखा है, सोम, ये क्या है, वर्ब, और वो भी कौन सी वर्ब, एथर वर्ब। तो इस वर्ब से पहले हम क्या लिखेंगे, एन ई, देन वर्ब। कैसे करते थे हम, पहले हम सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखते थे, देन फिर उसके बाद वर्ब आती, तो वर्ब से पहले हम एन ई लिखते हैं, फिर एन ई के बाद वर्ब, फिर वर्ब के बाद पी एस, एंड देन ये डीई एस है, और डीई एस क्या है, आर्टिकल पार्टिकल। अब आप सोच रहे कि हम इसे चेंज करेंगे डीई में, बट नहीं, क्यों, क्योंकि जो ये सोम है, सोम क्या है, एथर वर्ब। और मैंने क्या बताया था सेकंड रूल में, कि जब भी सेंटेंस में एथर वर्ब हो ना, तो जो भी आर्टिकल होता है ना, वो सेम रहता है, एज इट इज रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो हम इसलिए इसे सेम डीई ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे एथर वर्ब। ठीक है, तो अब ध्यान रखना, जब भी एथर वर्ब हो सेंटेंस में, तो आर्टिकल चेंज नहीं होता है, वो एज इट इज रहता है। तो पहले इसका मीनिंग था डेट वी आर सम स्टूडेंट्स, देन फिर जब हमने इसको किया नेगेटिव में, तो उसका मीनिंग बना डेट वी आर नॉट स्टूडेंट। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। देन फोर्थ है जो वर्ड यू गातो, हमें इसे चेंज करना है नेगेटिव में। तो कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे वर्ब, फिर जो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउन, वर्ब नहीं, सब्जेक्ट प्रोनाउन, देन उसके बाद आती वर्ब, तो वर्ब से पहले हम लिखेंगे एन ई, देन वर्ब, देन पी एस, देन यहाँ पे लिखा है डी यू। डी यू क्या है, आर्टिकल पार्टिसिप। तो आर्टिकल पार्टिसिप है, और यहाँ पे देखो जो वर्ब है वो एथर वर्ब नहीं है, कोई और वर्ब है। तो यहाँ पे डी यू को चेंज करके लिख देंगे डीई में, एंड देन कर दो। ठीक है, तो पहले इसका मीनिंग था दैट आई वांट सम केक, देन इसका मीनिंग हुआ दैट आई डोंट वांट केक। ठीक है, तो ऐसे हम करते हैं सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज। ठीक है, तो आप बस इतना ध्यान रखना, जैसे कि आपने सेंटेंस देखा, तो आप उसमें पहले देखो कि वर्ब कौन सी है, आपको पता पड़ गया वर्ब कौन सी है। ठीक है, फिर उस वर्ब से पहले आप लगाओ एनी या फिर एन अपोस्ट्रोफ अगर वर्बल है तो, एंड देन फिर वर्ब लिखो, एंड उसके बाद पीएस। ठीक है, तो हम ऐसे नेगेटिव में करते हैं। और इसके दो रूल क्या थे, कि अगर सेंटेंस में आर्टिकल पार्टिसिप है या फिर आर्टिकल इंडेफिनिट है, तो उन दोनों की जगह हम क्या लिख देंगे, डीई लिख देंगे। जब हम सेंटेंस को नेगेटिव में बनाएंगे, तो आर्टिकल पार्टिसिप और आर्टिकल इंडेफिनिट, इन दोनों की जगह क्या लिख देंगे, डीई लिख देंगे। ठीक है, और सेकंड रूल क्या था, कि अगर जो सेंटेंस है उसमें एथर वर्ब यूज में आ रही है, कौन सी वर्ब, एथर वर्ब का कॉन्जुगेशन, मतलब एथर वर्ब यूज में आ रही है, तो उसमें आर्टिकल का चेंज नहीं होगा। मतलब जो आर्टिकल पार्टिसिप और कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल इंडेफिनिट, जो चेंज होता था इसमें डीई में नेगेटिव करने में, तो वो अगर एथर वर्ब लगा है सेंटेंस में, तो वो चेंज नहीं होगा डीई में, वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, जब भी एथर वर्ब हो तो नो चेंज इन द आर्टिकल, कोई चेंज नहीं होगा, कोई भी आर्टिकल हो किसी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आप ये छोटी सी चीजें, मतलब छोटी सी चीजें, इनको ध्यान रखना, फिर आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस की कैसे हम नेगेटिव में करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट करके बताएं कि आपको अच्छे से पूरा क्लियर हुआ नेगेटिव या फिर